नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको ओल्ड टैक्स स्लैब चुनना चाहिए या न्यू टैक्स स्लैब चुनना चाहिए यदि आप एक सैलरीड पर्सन हो। तो ये कैलकुलेशन जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए की गई है, जिसमें कि असेसमेंट ईयर 2025-26 लागू होता है। तो अगर आप एक रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, इंडिविजुअल टैक्स पेयर है और आपकी एज जो है वो 60 साल या उससे कम है, तो ओल्ड टैक्स स्लैब में आपको अप टू 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं कटता है और 2.5 लाख से 5 लाख तक आपको 5% टैक्स देना होता है। उस पर 4% जो टैक्स बना उस पर 4% सेस भी लगता है, एजुकेशनल एंड हेल्थ टैक्स। 5 से 10 लाख तक आपको 20% टैक्स देना होता है। 10 लाख से 50 लाख तक 30% टैक्स। 50 लाख से 1 करोड़ तक आपको 30% टैक्स और अलग से 10% सरचार्ज देना होता है। 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 30% टैक्स और 15% सरचार्ज देना होता है। 2 करोड़ से 5 करोड़ तक आपको 30% टैक्स और 25% सरचार्ज लगता है और 5 करोड़ से ऊपर 30% टैक्स और 37% सरचार्ज लगता है। वहीं अगर आप न्यू टैक्स स्लैब की बात करते हैं तो इसमें 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है। बेसिक एग्जेप्शन लिमिट है 3 लाख। 3 से 7 लाख तक 5% टैक्स लगता है। 7 से 10 लाख तक 10% टैक्स लगता है। 10 से 12 लाख तक 15% टैक्स। 12 से 15 लाख तक 20% टैक्स। 15 से 50 लाख तक 30% टैक्स और ये जो भी टैक्स लगता है उस पर 4% अलग से सेस और लगता है। 50 लाख से 1 करोड़ तक 30% टैक्स और 10% सरचार्ज लगता है। 1 से 2 करोड़ तक 30% टैक्स और 15% सरचार्ज लगता है। 2 करोड़ से ऊपर 30% टैक्स और 25% सरचार्ज लगता है। यदि बेसिक एग्जेप्शन लिमिट की बात करें तो ओल्ड टैक्स स्लैब में 60 ईयर से कम के लिए 2.5 लाख की है। जो सीनियर सिटीज़न है जो कि 60 साल से 80 साल के अंदर आते हैं उनको 3 लाख तक की, और जो 80 साल से ऊपर के सुपर सीनियर सिटीज़न है उनके लिए 5 लाख तक टैक्स फ्री है। मतलब उनको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है और अगर रिटर्न दाखिल ना करें तो भी चलेगा उनके लिए। रिबेट अंडर सेक्शन 87A ओल्ड टैक्स स्लैब में आपको 12,500 की रिबेट मिल जाती है। मतलब 2.5 से 5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो वो जो 12,500 टैक्स बनेगा और उस पर जो 4% मतलब 500 रुपये के लगभग जो सेस लगेगा वो फ्री हो जाएगा, टोटल 13,000। और न्यू टैक्स स्लैब में आपको जो है 3 लाख से 7 लाख तक जो 20,000 टैक्स बनता है और 4% उस पर जो सेस बनता है 800, वो 20,800 रुपये आपके फ्री हो जाएंगे। तब तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर डिडक्शन की बात करें तो न्यू टैक्स स्लैब में आपको कोई ख़ास डिडक्शन देखने को नहीं मिलते हैं। ओल्ड टैक्स स्लैब में आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। बाकी 80C जो आता है उसके अंदर आपको 1.5 लाख तक की सेविंग दिखा सकते हैं आप, जिसमें PF आता है, PPF आता है, बच्चों की ट्यूशन फ़ी आ गई, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आ गया सीनियर सिटीज़न के लिए, LIC आ गई जो सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम होती है वो, और 5 साल से ज़्यादा के टाइम के लिए जो FD होती है जिसमें कि छूट है ब्याज में, वो सब आ जाता है। इसके अलावा आप अगर खुद NPS में पैसे कटवाते हैं तो 50,000 तक उस पर रिबेट ले सकते हैं, जो कि 80CCD1 के अंदर आती है। आप 80D में 25,000 तक खुद के लिए मेडिक्लेम ले सकते हैं अगर 60 साल से कम आपकी एज है, और अगर आप सीनियर सिटीज़न है तो 50,000 तक मेडिक्लेम पे इस पर छूट पा सकते हैं। 5,000 रुपये आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए छूट ले सकते हैं। 80DD के अंतर्गत अगर कोई पर्सन आप पे डिपेंडेंट है जो कि डिसेबल पर्सन है तो आप 75,000 से लगा के 2.25 लाख तक की उस पर छूट ले सकते हो। 80DDB के अंतर्गत मेडिकल ट्रीटमेंट सेल्फ आप खुद के लिए 40,000 की छूट ले सकते हो। जो आपने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है उस पर 80E के अंतर्गत आप छूट ले सकते हो। इसके अलावा आप 80E पे जो आपने हाउस लोन लिया उस पर 1.5 लाख तक की छूट ले सकते हो। 80G में आप डोनेशन जो कि चैरिटेबल फंड को या गवर्नमेंट के किसी ऑर्गेनाइजेशन को, पार्टियों में डोनेशन दे सकते हो। आप अगर आपकी एज 60 साल से कम है तो आप 80TTA में 10,000 तक जो आपको सेविंग अकाउंट से ब्याज मिलता है उस पर छूट ले सकते हो। और या आप अगर सीनियर सिटीज़न हो तो 50,000 तक छूट मिल जाएगी आपको 80TTB में। आप HRA क्लेम कर सकते हो अगर आप जो कि बेसिक का 50% मेट्रो सिटी के लिए और 40% नॉन मेट्रो सिटी के लिए जो एक्चुअल रेंट पेड करते हैं उसमें से 10% डिडक्शन हो जाता है आपके एम्प्लॉयर ने जो भी आपको एक्चुअल HRA दिया। जो न्यू टैक्स स्लैब के अंदर आपको खाली 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। इसके अलावा अगर 80CCD2 में आपका NPS की कटौती मिल जाती है जो कि आपके एम्प्लॉयर करता है बेसिक का 14%, और अग्निपथ स्कीम में 80CCH में आपको कटौती मिल जाती है।
अगर आप मैंने यहाँ एग्जांपल से समझाया कि अगर सैलरीड पर्सन है, आपकी जो ग्रॉस सैलरी वो 8 लाख है, यदि आपको 1.5 लाख HRA मिल रहा है और आपका कोई भी सेविंग अकाउंट से इनकम जो इंटरेस्ट से मिली है वो 40,000 अगर आपको मिली है, तो अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है ओल्ड टैक्स स्लैब वर्सेस न्यू टैक्स स्लैब में, तो आप देखेंगे कि टोटल आपकी इनकम हो जाएगी 8 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 40,000, तो टोटल 9,90,000 आपकी इनकम हो गई है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 मिल रहा है ओल्ड टैक्स स्लैब में। HRA आपको जो 1.5 लाख मिला है वो अगर आप पूरी छूट ले लेते हैं, उतना रेंट पेड कर रहे हैं, तो 80C के अंतर्गत आप PF PPF इनमें निवेश करके अगर 1.5 लाख की छूट ले लेते हैं, और अगर आप सैलरीड पर्सन है यानी कि आपकी एज 60 साल से कम है, तो 10,000 आप जो इंटरेस्ट पे छूट ले लेंगे ब्याज की 80TTA में, तो टोटल डिडक्शन आपका ये हो गया 3,60,000। तो आपकी नेट सैलरी हो गई 9,90,000 माइनस 3,60,000 मतलब 6,30,000। इस पे आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी 2.5 से 5 लाख तक, जो 5% टैक्स लगेगा 12,500, और उस पर 4% सेस मतलब 500 रुपये, और 5 लाख से 6,30,000 मतलब 1,30,000 पे 20% टैक्स 26,000, और उस पर 4% सेस मतलब 1,040 रुपये। तो टोटल आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी 40,040 रुपये, यदि आप यही स्सेविंग दिखाते हो और ओल्ड टैक्स स्लैब चुनते हो। इसी की जगह अगर आप न्यू टैक्स स्लैब चुनते हो तो आपकी ग्रॉस सैलरी वही 9,90,000 है, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का मिल जाएगा। और यहाँ पे मैंने एज्यूम किया है कि आपका एम्प्लॉयर ने आपका 1 साल में NPS जो 80CC2 में काटा है वो 1 लाख काटा है, तो आपका टोटल डिडक्शन हो गया 1 लाख प्लस 75,000 मतलब 1,75,000, तो आपका नेट पे हो गया 8,15,000। इस पे आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी 3 लाख से 7 लाख तक 20,000, 5% के हिसाब से, उस पर 4% सेस मतलब 800 रुपये, 7 लाख से 8,15,000 पे 11,500 रुपये, और उस पर 4% सेस 460 रुपये। तो इस हिसाब से आपका टोटल टैक्स बनेगा 32,760 रुपये। इसमें से आपका टैक्स और सेस दोनों जोड़ लिया गया, तो न्यू टैक्स स्लैब में आपको लगभग 8,000 के लगभग का फ़ायदा होगा। तो आप अपने हिसाब से डिडक्शन के हिसाब से चुन सकते हैं कि आपको ओल्ड टैक्स स्लैब में जाना है या न्यू टैक्स स्लैब में। थैंक यू।